स्वागत है आपका स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी चैनल्स पे। सबके सामने लेकर आई हूँ तुलसीदास के पद। तो तुलसीदास का बहुत सारा एचएस में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में देखा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया, देख सकते हैं आप। किसके किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास में सबको मित्र और कुमित्र के किन किन गुणों और अवगुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे हमें बताना है, बहुत अक्सर देखा गया है कि जो एचएस माध्यमिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मेंशन किया जाता है और कहा जाता है कि मित्र और कुमित्र के किन किन गुणों और अवगुणों का वर्णन किया गया है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम आपके सामने आंसर दिख रहा है, तो आज मैं आपको आंसर भी इस वीडियो में बताऊंगी और समझाऊंगी भी कि किस प्रकार किन किन गुणों और अवगुणों को यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर है संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किष्किंधा एक अनुपम कांड है। ये जो संत गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के एक अनुपम कांड है, यहाँ से निकाला गया है और यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस कांड में सीता हरण और उसके भाई की सहना का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। यहाँ पे सीता का जो हरण हुआ था, कंकड़पति रावण के द्वारा जवन जननी माता जानकी का हरण होता है और नारायण होकर भी श्री राम व लीला करते हैं। माता जानकी की तलाश में दिव्यमुख पर्वत के नज़दीक पहुंचते हैं। यहाँ पर अपने अनुज काली के भय से वानर राज सुग्रीव अपने मित्र के साथ निवास करते हैं और अग्निपुत्र हनुमान के प्रयास से श्री राम और सुग्रीव से मित्रता होती है। इसी अवसर पर श्री राम सुग्रीव से प्रस्तुत अंश कहते हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि जो हनुमान के जो इस प्रयास से श्री राम और सुग्रीव में मित्रता होती है। पहले ये जो श्री राम है, सुग्रीव होते हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं और इसी अवसर पे एक साथ जब रहते हैं तो उनकी मित्रता हो जाती है। और श्री राम कहते हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया, श्री राम कहते हैं, सच्चे मित्र के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, जो मनुष्य अपने मित्र दुख नहीं होता है उसे देखने से भी पाप लगता है। यहाँ पे मित्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जो इंसान अपने मित्र का दुख, जैसे किसी हमारा खास मित्र है, अगर उसको दुख पहुँचता है तो वो दुख हम अगर देखते हैं तो अगर हमें नहीं पहुँचता तो वो बहुत बड़ा ही पाप है। सच्चे मित्र का धर्म है कि वह अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल कंकड़ जैसा समझे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मेंशन किया है कि एक मित्र का कर्तव्य क्या है कि अपना दुख को कम समझे और दूसरे मित्र के दुख को एक एक पहाड़ जैसा समझे, किंतु मित्र के कण जैसे दुख को भी पहाड़ जैसा समझे। जिस मनुष्य को यह तृप्त बात समझ में नहीं आती है, हठ मूर्ख को भी मित्रता करता है। मतलब इतनी छोटी भी बात अगर किसी मनुष्य को नहीं समझ में आती तो उसका मित्रता करना बेकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर चलने की सलाह दे। हर एक मित्र होते, जैसे कि बहुत सारे मित्र होते हैं कि बहुत सारे आजकल के जो दौर में देखा जाता है, ज़माने में देखा जाता है कि बहुत सारे मित्र होते हैं जो अपने दोस्तों को बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो श्री राम है वो ये बता रहे हैं कि सच्चे मित्र का कर्तव्य यह है कि बुरे मार्ग से हटा के सही मार्ग पर चलने की सलाह दे। वह मित्र के गुणों का वर्णन करे और उसे अवगुणों को छिपा ले। और यहाँ पे श्री राम बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि जो मित्र होते, बहुत सारे जो गुण होते हैं उनका वर्णन करें कि हमारे मित्र में क्या क्या खूबियाँ हैं और जो बुराई हैं उनसे छुपा ले। मित्र से लेन देन करते समय भी मित्र के प्रति मन में शंका धारण ना करें। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई चीज़ अगर देते हैं तो उनके मन में शंका रहती है कि कब वो मुझे वापस करेगा, कब मुझे ये चीज़ लौटाएगा। तो यहाँ पे श्री राम जो है सुग्रीव से कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ लेन देन करे तो मन के प्रति कोई भी शंका ना करे। ऐसी मित्रता सदैव टिकाऊ और हितकार होती है। और श्री राम अपने मित्र सुग्रीव से कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया है, जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी, नीच दुख गिरी सम सच करी जाना, मित्र दुख रज के समान। जो मैंने हिंदी में आपको बताया सेम वही कोटेशन है। तो मैंने जो यहाँ पे कोटेशन जो मैंने देख सकते हैं आप लोग, जो दिखाया है वही चीज़ मैंने आगे आपको समझाई थी। तो ये एक पैराग्राफ हो गया। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझें और एग्ज़ाम में अधिकतर अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा रहा,
मतलब आप कोटेशन अगर इस प्रकार देते हैं तो आपको जो सामने वाला एग्ज़ामिनर होता है वो आपको अच्छा, अगर आप कम भी लिखते हैं लेकिन आप इस प्रकार लिखते तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। तो मेरी सलाह है कि आप कोटेशन देना ना भूलें, वो भी ब्लैक पेन से। इससे बहुत ज़्यादा ही मार्क्स आप पा सकते हैं। अगला पैरा चलिए देखते हैं। श्री राम के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने कुमित्र के अवगुणों को भी वर्णन किया है। ये जो मैंने पहला पैराग्राफ में समझाया था वो था उसके गुणों के बारे में बताया था, लेकिन अब श्री राम के माध्यम से गोस्वामी जो बताने जा रहे हैं उनके अवगुणों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बता रहे, देखिए कैसे। कपटी मित्र सुख पर बनावटी मूल सुधार वाणी बोलता है। जो कपटी दोस्त होते हैं वो आपके मुंह पर अच्छी वाणी बोलता है, किंतु वह पीठ पीछे अपने मित्र की ही निंदा करता है। आप देख सकते हैं कि अगर आजकल के ज़माने में नेचुरली मतलब एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ये जो बात कहा एकदम सही प्रकार से कहा है, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, मतलब बहुत साफ शब्दों में कहा है जिससे समझ में आ जाए किसी भी इंसान को। तो देखिए, देखा जा सकता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है उतना अच्छा से, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता है तो बहुत लोग रट्टा मार के याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम के वक्त भूल जाते हैं। तो एक काम है, एक सबसे अच्छा उपाय है कि इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को, इस आंसर को बहुत अच्छे से आप अगर एक बार पढ़ लेते, समझ लेते, ये मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको रट्टा मारने की, तो आप आसानी से अंक। ऐसे कुमित्र की दशा सर्प जैसी होती है, मतलब ऐसे जो मित्र ऐसे करते हैं वो सांप जैसी उनकी दशा होती है। ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही, मतलब छोड़ने में ही मनुष्य की भलाई है। मूर्ख, सेवक, कृपण, राजा, नारी और कपटी मित्र कांटे जैसे कष्ट देते हैं। यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। अधिकतर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 4 चीज़ हैं जो मित्र को कांटे जैसे कष्ट देते हैं। तो यहाँ पे मूर्ख, सेवक, कृपण राजा, नारी और कपटी मित्र कष्ट देते हैं। अंत में श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि सेवक सठ निप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज मतोरे। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने हिंदी में वर्णन किया और वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं कि इस तरह हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास श्री राम सुग्रीव पुरुषोत्तम वे तुलसी के आराध्य देव है और इसीलिए गोस्वामी जी ने मित्र संबंधी अपने विचारों को अपने उत्तम पात्र श्री राम के माध्यम से व्यक्त किया है। यहाँ पे तुलसीदास ने साफ शब्दों में वर्णन किया है कि जो गोस्वामी तुलसीदास बहुत ज़्यादा ही उनसे प्रभावित है, उनके आराध्य देव है, इस वजह से उन्होंने उनके ऊपर रख के ये बात को समझाने का प्रयास किया है। संपूर्ण अंश भक्ति भाव में रचित है। तो यहाँ पे जो मतलब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया सबसे पहले कि उनके मित्र के गुणों और अवगुणों को वर्णन करना, ये बहुत बार दिया जाता है एचएस के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने मित्र के गुणों और अवगुणों को वर्णन तो कर दिया, और फिर जब लास्ट में अगर आप ऐसा कोटेशन दीजिएगा उसके बाद आप इस प्रकार अगर लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ये मैंने तुलसीदास के ऊपर आप लोग को जो एचएस का देख बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम, तो मैंने ये वीडियो बना के दी जिसको अगर जिनका सिलेबस अभी भी अधूरा है तो कम समय में आप एचएस क्रैश कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए हमारे हिंदी विषय को, और जो ना समझ में आए वो ये कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कौन सी वीडियो हमें चाहिए, तो हम वो वीडियो बना के आपको देंगे। तो आई होप, मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग के पास कम समय है, जल्दी से जल्दी आप अपना क्या सिलेबस कंप्लीट करें और अच्छे मार्क्स पाने के लिए हमारे एचएस क्रैश कोर्स को फॉलो करें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो इस चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद।